हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हैव के सभी यूजेस के बारे में। हैव जो कि एक इम्पॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब है। सो इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश ग्रामर प्लीज़ वॉच टिल द एंड। जैसा आप सभी को पता है कि हैव एक इम्पॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब है जिसका यूज़ डिफरेंट सेंटेंसेस में डिफरेंट तरीके से होता है। हैव के यहाँ पे डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। जैसे हैव का अर्थ होता है पास में है, कोई चीज़ पास में है मतलब हमारे अधिकार में है। नेक्स्ट उसका अर्थ होता है हैव का अर्थ कोई चीज़ खाना या फिर कोई चीज़ पीना, टू हैविंग समथिंग, टू हैव समथिंग। इसका थर्ड जो अर्थ होता है वो होता है अनुभव, मतलब हैव का अर्थ भी क्या हो सकता है, एक्सपीरियंस, किसी चीज़ का एक्सपीरियंस होना। नेक्स्ट इसका यूज़ है हैव का अर्थ है कुछ करवाना। नेक्स्ट इसका यूज़ है हेल्पिंग वर्ब में, जो कि हम सभी जानते हैं। तो चलिए इन सब का यूज़ हमको कैसे करना है और कब इनकी मीनिंग्स डिफरेंट हो जाते हैं वो हमको समझना है। सबसे पहला जो यूज़ है उसका वो है जब हम अधिकार की बात करते हैं या फिर किसी को हम बताते हैं कि ये चीज़ मेरे पास है। पहला यूज़ है इसका एज अ पोजीशन। पोजीशन का अर्थ होता है स्वामित्व किसी चीज़ पे, कि कोई चीज़ मेरे पास है। ठीक है, किसी चीज़ का मालिक होना या उसके पास कोई चीज़ होना। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ कार। यहाँ पे हैव एक हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे हैव बता रहा है किसी चीज़ पे स्वामित्व का होना, किसी चीज़ पे हमारा अधिकार होना, मतलब हम किसी चीज़ के मालिक हैं। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी हैज़ अ ब्यूटिफुल हाउस, उसके पास एक सुंदर घर है। वो मालिक है एक सुंदर घर की, ठीक है, उसका स्वामित्व है उस घर पर। शी हैज़ अ ब्यूटिफुल हाउस। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, उनके पास बहुत पैसा है, मतलब वो बहुत पैसे के धनी हैं। ठीक है, दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, उनके पास बहुत पैसा है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में जब हैव का यूज़ होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज़ पे अपना स्वामित्व बता रहे हैं। तो फर्स्ट हमारा जो क्या था, टाइप था, उसमें हमने हैव के बारे में क्या सीखा कि हैव का यूज़ अधिकार बताने के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट यूज़ देखते हैं इसका। नेक्स्ट यूज़ है ईटिंग और ड्रिंकिंग। कोई चीज़ खाना या फिर पीना, मतलब कोई चीज़ हम खाते हैं या पीते हैं, उसको इंग्लिश में हम हैव का यूज़ करके बताते हैं। जैसे आई हैव ब्रेकफास्ट एट 8 AM, मैं 8 बजे नाश्ता करता हूँ। यहाँ पे हैव का मतलब है कुछ खाना, हैविंग ब्रेकफास्ट, हैविंग लंच। ठीक है, तो आई हैव ब्रेकफास्ट एट 8 AM, मैं 8 बजे नाश्ता करता हूँ या फिर खाता हूँ। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी हैज़ अ कप ऑफ कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग। ठीक है, हैज़ हैव दोनों का अर्थ एक ही होता है, लेकिन हैज़ का यूज़ हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव का यूज़ करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, शी हैज़ अ कप ऑफ कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, वह हर सुबह एक कप कॉफ़ी पीती है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका दे हैव डिनर एट 9 PM, वे 9 बजे रात का खाना खाते हैं, या वे 9 बजे रात खाना खाते हैं, यहाँ पे का नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हैव का अर्थ क्या है, हैव का अर्थ है टू हैविंग समथिंग, कोई चीज़ खाना या फिर कोई चीज़ पीना। ठीक है, जैसे आई एम हैविंग माई लंच, आई एम हैविंग माई टी। ओके, इसका जो नेक्स्ट यूज़ है वो है एज ए एक्सपीरियंस। अगर आपको अपना अनुभव शेयर करना है तो आप हैव का यूज़ कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि हैव का अर्थ अनुभव भी होता है। ठीक है, किसी की भावना या अनुभव को महसूस करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ हेडेक, मुझे सिर दर्द है। इसमें जो सब्जेक्ट है वो किस भावना को महसूस कर रहा है, सिर का दर्द। ठीक है, सो आई हैव अ हेडेक, मुझे सिर दर्द है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी हैज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस,
उसके पास बहुत तनाव है। अब तनाव कोई पास में होने वाली चीज़ नहीं है, एक वो अनुभव है, एक फीलिंग है। शी हैज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। उसके पास बहुत तनाव है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, दे हैव अ ग्रेट टाइम एट द पार्टी। वे पार्टी में बहुत मज़ा करते हैं। दे हैव अ ग्रेट टाइम एट अ पार्टी। यहाँ भी हैव का मतलब है कि वो करते हैं, ये पार्टी में एक्सपीरियंस क्या करते हैं, मज़े का एक्सपीरियंस करते हैं। दे हैव अ ग्रेट टाइम एट पार्टी। वे पार्टी में बहुत मज़ा करते हैं। तो मज़ा करना भी एक एक्सपीरियंस है, एक अच्छा एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि हैव का यूज़ एज अ एक्सपीरियंस भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट इसका टाइप है कॉजिंग समथिंग टू बी डन। हैव का यूज़ हम कुछ करवाने के लिए भी करते हैं, किसी को कुछ करने के लिए कहना या व्यवस्था करना उसकी। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव माई कार सर्विस्ड रेगुलरली। मैं अपनी कार नियमित रूप से सर्विस करवाता हूँ। मतलब कोई चीज़ मैं करवाता हूँ, कर नहीं रहा हूँ। तो जब किसी से कोई काम करवाना हो वहाँ पे भी हम हैव का यूज़ करते हैं। आई हैव माई कार सर्विस्ड रेगुलरली। मैं अपनी कार नियमित रूप से सर्विस करवाता हूँ। ठीक है। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी हैज़ हर हेयर कट एवरी मंथ। वह हर महीने अपने बाल कटवाती है। शी हैज़ हर हेयर कट एवरी मंथ। ठीक है, वो है हर महीने अपने बाल कटवाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, दे हैव देयर हाउस क्लीन्ड एवरी वीक। वे हर सप्ताह अपने घर की सफाई करवाते हैं। वो करते नहीं हैं, किसी और से करवाते हैं। तो जब भी किसी से कुछ करवाने की बात होती है तो हम वहाँ पे हैव का यूज़ कर सकते हैं। सिंगुलर है तो हैज़ का और प्लूरल है तो हैव का। ओके। इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम, जो कि आप सबको पता है कि हैव का यूज़ एज अ एक्सुअलरी वर्ब भी होता है, एज अ सहायक क्रिया भी इसका यूज़ हम करते हैं। लेकिन हैव जो एक्सुअलरी वर्ब है वो यूज़ कब होता है, वो यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब जब कोई काम पूरा हो चुका होता है वहाँ पे हम हैज़ हैव का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं सहायक क्रिया में इसका यूज़। इसका पहला एग्जाम्पल है आई हैव ईटन। मैं खा चुका हूँ। यहाँ पे जो हैव का यूज़ है वो क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि ये काम हो चुका है। ये एज अ सहायक क्रिया एक्सुअलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है शी हैज़ फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट। उसने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है। शी हैज़ फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट। उसने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, दे हैव विजिटेड पेरिस। वे पेरिस घूम चुके हैं। दे हैव विजिटेड पेरिस। वे पेरिस घूम चुके हैं। ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंस में जिसमें कोई क्रिया पूरी हो चुकी है उसमें हम हैव का यूज़ करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब। ओके। इसका नेक्स्ट यूज़ है हैविंग समथिंग डन टू वन सेल्फ। अपने लिए कुछ जब करवाना हो वहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, हैव का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हैव को हम इसमें पास्ट टेंस में यूज़ करेंगे क्योंकि हमने कोई चीज़ करवा लिया है। ठीक है। जैसे आई हैड माई हेयर कट। मैंने अपने बाल कटवाए। आई हैड माई हेयर कट। मैंने अपने बाल कटवाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी हैड हर नेल्स डन। उसने अपने नाखून करवाए। नाखून करवाना मतलब क्या होता है कि अपने नेल्स पॉलिश करवाना या मैनीक्योर पेडिक्योर करवाना। ठीक है। मतलब अपने नेल्स डन करवाना, उसमें जो भी आपको वैरायटी चाहिए वो आप करवाते हैं ना, उसको डेकोरेट करना। स्पेशली शी हैड हर नेल्स डन। उसने अपने नाखून करवाए। ठीक है। यहाँ पे उसका अर्थ है कि अपनी नेल्स डेकोरेट करवाए। ठीक है। नेक्स्ट है दे हैड देयर फोटोज टेकन।
दे हैड देयर फोटोज़ टेकन, उन्होंने अपनी तस्वीरें खिंचवाईं। दे हैड देयर फोटोज़ टेकन, उन्होंने अपनी फ़ोटोज़ खिंचवाईं। तो बस इतने ही हमारे हैव के यूजेस थे। आई होप आपको मैंने जितने भी हैव के यूजेस बताए डिफरेंट सेंटेंसेस में विद डिफरेंट एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।